जय माता दी भक्तों। आज है माता का चौथा दिन। नवरात्रि में चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। आज हम माता को बुलाएंगे, हे शेरा वाली माता, हे मेरी माता रानी, हे मेरी देवी माँ, मुझ पर कृपा करो। आज मैं चौथे दिन की पूजा कर रही हूँ। इस पूजा को आप स्वीकार करना और बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा करें। आप ज़्यादा तड़क भड़क ताम झाम वाली पूजा ना करें, क्योंकि अगर उसमें एक भी गलती हो जाती है तो आपको भुगतना पड़ जाता है। क्योंकि पहले आपने अगर देखा हो आपको दादी नानियों को, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से वो पूजा करते थे। बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप बड़े सिंपल तरीके से ही पसंद हो जाते हैं। वो तो हमारी माँ है, जगत जननी माँ है। वो हमारे ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके नेत्र से आंसू भी आप निकाल देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाती है। अपनी मंद हंसी, हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने इसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति के नाम से कहा जाता है। इस देवी के 8 भुजाएं हैं। इसलिए अष्टभुजा कहलाती है। इसके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पुण्य कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों की देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं। कहीं कहीं पे इसे कोला भी कहा जाता है। इसलिए इस देवी को कुष्मांडा देवी के नाम से जानते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में ही है। इसलिए इनके शरीर की कांति प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाओं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी बहुत कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले की सुगमता से परम पद को प्राप्ति हो जाती है। विधि विधान से पूजा करते रहने से भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव का अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव मन में खुशी रहती है, तो इनकी पूजा आराधना हमें करनी चाहिए। नवरात्रा के दिनों में हमें माता की दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, अर्गला स्तोत्र पढ़ना चाहिए, कीलक स्रोत पढ़ना चाहिए। माता के 108 का नामों का उच्चारण करना चाहिए। उनका नाम जपते रहना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आता है, पूरे दिन मौन रह सकते हैं। मौन रहने से मनसा पूजा हो जाती है। मन से आप माता का स्मरण कीजिए। जब कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो उसमें उच्चारण की महिमा है। आप उच्चारण जैसे पहले दिन आपने किया था
वैसे ही उच्चारण से 9 दिन तक पूजा की जाती है। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। जब आप कहीं पर भी पढ़ के सुन के ये देख लेते हैं कि हमें ऐसे पूजा करनी है और इस मंत्रों का जाप करना है, और कहीं पर भी अगर आपकी जीवा से ऊंच नीच हो जाती है तो वो फिर दिक्कत पैदा करती है। जब आप सिंपल पूजा करते हैं और आपके मुख से अगर कुछ ऊंच नीच भी हो जाती है तो आपको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि हमने सिंपल पूजा की है। सिंपल पूजा में कोई दोष भी नहीं लगता है और माँ हमें क्षमा कर देती है। तो ज्यादातर भक्तों देखिए, जैसे आप सीधी सिंपल पूजा करते हैं वैसे आप कर सकती हैं। दीपक जला सकते हैं, घी से भर सकते हैं दीपक को। आप डेली माता के 9 दीपक मंदिर में जला के भी आ सकते हैं। 9 तार की 108 बत्ती बनती है, वो घी में भिगो करके आप माता के 9 दिन मंदिर में जा सकते हैं। सिंपल पूजा से माँ अति प्रसन्न हो जाती है। ये हमारे ग्रंथों के हिसाब से हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे कि 9 तार की अगर आपसे रुई से बनते हैं तो पतले पतले आप बना लीजिए, लंबी लंबी बाती की तरह, फिर वो बाती बन जाती है। नहीं तो बाजार में कच्चा सूत मिलता है जो होली वगैरह पे लेके जाते हैं, ऐसे बत्तियों वाला सूत आता है, वो आप ले लीजिए और 4 उंगली में लपेटा मार करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से एक एक बत्ती वैसे बन जाएगी। बनाने के बाद 9 तार की एक बत्ती बन जाएगी। उसे आप एक बत्ती तोड़ ले धागे को, एक बत्ती बन जाएगी। ऐसे आपको 9 बत्ती बनानी है। 108 बत्ती बना ले। 9 तार की 108 बत्ती बनाने के बाद आप उसे मंदिर में शाम को जला करके आ सकते हैं। आप ये कुछ भी विधान नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल लास्ट वाले दिन, आखिरी वाले दिन आप कर सकते हैं। अगर आप पीरियड में है, महीना आया हुआ है, तो माता रानी का नाम नहीं ले सकते। 5 दिन बाद ही 5वें दिन आप नाम ले सकती हैं। ये हमारे जब शास्त्रों के हिसाब से हम चलते हैं, हमारे को जब हम व्रत करते हैं या नहीं करते हैं हमें फुल फल मिलता है। क्योंकि देखिए, कुछ विधि विधान तो हर चीज में नियम लागू होते हैं। आजकल हम नियम लागू भूल गए हैं, हमें पता नहीं है, अपने घर की बातों का भी नहीं पता है। हमारे बड़े बुजुर्ग की बातों को हमने अंधविश्वास कह के दूर कर दिया है, लेकिन अंधविश्वास नहीं है दोस्तों। 5वें दिन माता का आप नाम का आराधना कर सकते हैं और बिल्कुल माँ नाम को आप जप सकते हैं। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपकी पूजा भी बिल्कुल जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से होगी और आपके घर को भी आप पूरे अच्छे से संभाल पाएंगे। आप भी अच्छे से व्रत कर पाएंगे। कई बार आपने देखा है कि व्रत करते टाइम पे लोग कहते हैं कि हमारे व्रत करने के बाद भी हमें कुछ फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर आपने थोड़ी सी जानकारी हासिल नहीं की। कोई बड़े बुजुर्ग से जो ज्ञानी है, संत है, महात्मा है, उनसे जब आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। वो आपको इतनी बड़ी बड़ी पूजा के लिए नहीं बताते हैं। जब ये माता रानी के सप्तशती का पाठ किया जाता है तो कोई पंडित जी को बुलाकर, समझदार पंडित जी को बुला करके फिर ये काम होते हैं, अपने आप नहीं होते हैं। अपने आप करने से कहीं पर भी कोई मंत्र में अगर उच्चारण में गलती हो जाती है भक्तों, तो उसमें फिर आपको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। व्रत में जितना हो सके सात्विक भोजन करें, सिंपल भोजन करें। पूरे दिन भूखे रहते हो और फिर ये जताते हो कि मैं भूखी हूँ, मेरी सेवा करें, तो ऐसे भी सेवा नहीं होती है। बच्चों को मारना, काटना और फिर उसके बाद व्रत करना, ये भी सही बात नहीं है। आपके शरीर से जितना होता है उतना कर लीजिए। नहीं आप एक टाइम खा के रह सकती, 2 टाइम आप खा लीजिए। माता से हाथ जोड़ करके खा लीजिए कि माता मैं अब कुट्टू का 2 टाइम आटा ले सकती हूँ, 1 टाइम ले सकती हूँ। फ्रूट आप ले लीजिए, सेंधा नमक आता है वो ली जाती है, काली मिर्ची ली जाती है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं डलता है, ना हल्दी डलती है, ना मिर्च मसाले डलते हैं। साथ में आपको जब व्रत करें तो साबूदाना उसमें उपयोग में नहीं आता है, टमाटर उपयोग में नहीं आता है। लोग टमाटर भी डाल देते हैं, साबूदाना भी डाल देते हैं, ये चीज़ नहीं उपयोग में आती है। साबूदाना भी हमारे बड़े बुजुर्ग मना किया करते थे कि साबूदाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल सभी यही चीज़ें बना बना कर देते हैं और ये आप लोग देख लेते हो। ज्ञान नहीं होने की वजह से बहुत कुछ गलतियां हो जाती है। आप जहर चाहे जान के पिए या अनजाने में पिए,
जहर जहर का तो काम करेगा ही करेगा। बच्चा जब अग्नि में हाथ देता है तो अग्नि ये नहीं सोचती कि ये बच्चा है या ये बड़ा है, इसके हाथ में नहीं जलाऊं, उसका काम है जलाना। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो ये कुदरत हमें माफ नहीं करती है, चाहे कोई भी इंसान हो उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे कितने से बड़ा बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितने छोटे से छोटा आदमी हो, क्योंकि कुदरत उसको वो फल देती ही देती है। जब आपकी कोई गलती हो जाती है तो उसको कुदरत किसी ना किसी रूप में वो गलती को ले लेगी। तो इसीलिए जब आप कोई भी काम करें बहुत सोच के समझ के करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उच्चारण कर रहे हैं, क्या हम नया नया कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। साथ में जब ये भोजन करें, जब आप एक टाइम भोजन कर रहे हैं, थोड़ा सा भोजन आप अलग निकाल दें। पहले आप मीठा लेना चाहिए। मीठा की आप जो बाइट लेती हैं वो 5 बाइट कम से कम मीठे की लेनी चाहिए। शुरुआत जब आप व्रत खोलती हैं तब मीठे की आप 5 बाइट ले सकती हैं। उसके बाद जो आपने भोजन बनाया है माता रानी का नाम लेकर के, शेरा वाली का नाम लेकर के, उसे आप भोजन को हाथ जोड़ करके उसको ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा सा भोजन आप अलग निकाल दें। अलग निकाल के वो अगर कोई कन्या मिल जाती है तो सोने पे सुहागा है, उसे आप जरूर दें। एक कन्या डेली आप अगर प्रसाद दे सकती हैं तो उसे जरूर प्रसाद दे दें। जो आपने ये निकाला है कन्या को दे सकती हैं। पूछ के दें किसी को कि मैंने ये नवरात्र से कन्या को मैं ये दे रही हूँ, तो वो भी आपने आप ले लेंगे। और उसके बाद जो है कन्या का आप डेली उसे दक्षिणा दे सकती हैं और उसके पैर का आशीर्वाद आप ले सकती हैं। एक कन्या कर सकती हैं। तो इस तरह भी जो है आपके पूजा की विधि जो है बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है। आप साथ में उसके बाद जब आप भोजन ग्रहण करें तो भोजन में आप हरी मिर्ची अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप हरी मिर्ची भी इसमें डाल सकती हैं। लेकिन पूरे दिन मन में ये ना लें कि मैंने हरी मिर्ची चटपटा खाना है, अब तो 9 दिन निकालनी है, ऐसे ना बोले, क्योंकि ये तो फिर आप माता को जता रही हैं। जब आप अच्छे से व्रत कर लेंगे, सिंपल तरीके से करें, चाहे आपसे एक टाइम हो रहा है तो 1-2 व्रत उठते बैठते कर रहे हैं तो दोनों कर सकते हैं, या 9 व्रत कर रहे हैं तो 9 व्रत कर सकते हैं। लेकिन मन को काबू में रखें, आप शुद्धता से रहें। कोई चीज़ आपसे प्याज लहसुन वाली चीज़ें ना बने, घर के अंदर ना बनाएं। साथ में जो है बहुत ही सात्विक तरीका से रहना चाहिए। इसके अंदर कोई गलत काम ना हो 9 दिन, ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। किसी कन्या को आप उल्टा ना बोलें, इसके भी आप ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे सिंपल तरीके से आपने पूजा की है, व्रत किया है बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो भी आपको जो है फल मिल जाता है। हाँ, इस व्रत में आपका ध्यान रखना है कि आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है। जैसे थोड़ा सा जूस ले लिया, जूस नहीं तो आप फ्रूट काट के उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू डाल करके आप ले सकते हैं। तो ये भी आपको जो है शरीर में बहुत अच्छा आपका काम करेगा। थोड़ा सा आप जब आपसे नहीं रहा जाता है तो आप इस तरह से भी ले सकती हैं। अगर आपने व्रत कर दिया तो करना, आपने 9 दिन शुरू कर लिया है तो आप इस तरह से ले सकती हैं। खाने की आप क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी ले, एक साथ ज़्यादा तली भुनी ले करके ना बैठे, उससे आपको गैस हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी और फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। व्रत में जब उल्टियाँ आ जाती है तो व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में जब आप रोते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में आप ज़्यादा बोलते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में आप दिन में सोते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में आप बार बार झूठा मुंह करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में आप शयन करते हैं पति के साथ तो व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में आप कुछ भी किसी को गाली वगैरह देते हैं तो आपको व्रत खंडित हो जाता है। देखा आपने कितने तरीके से व्रत खंडित हो जाता है। व्रत करते टाइम पे काफ़ी चीज़ें लागू होती है और उन चीज़ों को लागू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फल चाहिए तो आपको उसी हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, बड़े बुजुर्ग के हिसाब से आपको करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको और देती रहूँगी। आप जो मैंने अगरला सूत्र, देवी कवच और कीलक सूत्र बताई हैं वो आप सुने। साथ में 108 नाम जो मैंने माता रानी के बताई हैं वो आप ध्यान से गाएं। 108 नाम से आपकी जो भी मनोती होती है वो पूरी हो जाती है। माता रानी हमारे ऊपर कृपा बरसाती है। शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय, बोले सांचे दरबार की जय। हे मेरी मैया रानी, हे मेरी शेरा वाली माँ,
मुझे इस साल इतना देना, इतनी सुख संपत्ति शांति देना कि मैं आगे बढ़ सकूं और मेरा कल्याण हो सके, मेरे परिवार का कल्याण हो सके, मेरे परिवार में सुख शांति देना, मेरे बच्चों को सुख शांति देना, मेरे पति को लंबी उम्र देना और मैं सदा सुहागन रहूं। यही मैं आपसे विनती करती हूँ। हे माँ, तेरी माया अपरंपार है। हे मेरी मैया रानी, तेरी माया अपरंपार है। इस तरह से आपको बारंबार बोलना चाहिए पूरे दिन। जय जय अम्बे, जय माँ, जय जगदम्बे, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। शेरा वाली माता के आप कोई भी नाम जानते हो वो बोल सकते हो। जय माता दी बोल सकते हो। बोले प्रेम से बोलिए जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। जय माता रानी की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़रा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम माता रानी की जितने ज्ञानवान चीज़ों का हम शेयर करते हैं, हमारी बुद्धि की बढ़ोतरी होती है। जब माता रानी के दिनों में आप कोई भी गलती कर जाते हैं तो वहाँ से चर्म रोग शुरू हो जाते हैं, रात की अनिद्रा के जो रोग होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप अच्छे करें। जब आप किसी को समझाते हैं या ज्ञान माता रानी की जो मैंने अभी ये बताई है वीडियो, आप इसे शेयर करें तो आपको भी ज्ञान सुनाने का एक मौका मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारे जीवन के पाप कटते हैं, क्योंकि हमने किसी को ज्ञान दिया है, हमने किसी को समझाया है, हमने माता रानी के नाम का कुछ हमने उच्चारण हमने कर लिया। क्योंकि आपके साथ साथ वो भी सुनेंगे, उनके मुंह से भी माता रानी के नाम निकलेगा, कुछ उन्हें समझ आएगी, अच्छी ज्ञान आएगी। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है तो हमारा गुरु ऊंचा होता है। जब हम किसी को ऐसी चीजें बताते हैं, सुनाते हैं, शेयर करते हैं, हमारा गुरु ग्रह जो है वो ऊंचा हो जाता है, हमारे बुध ग्रह ऊंचा हो जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि बढ़ जाती है जब हम किसी को अच्छी चीजें शेयर करते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि उनको जानकारी पूरी प्राप्त हो और कोई भी गलत काम ना कर सके। फिर से